हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हनी राधा बुटीक पे आपका स्वागत करती हूँ। तो अभी बजे हैं शाम के 4:30 और मैं अभी करने लगी हूँ कटिंग मैंने सुबह से किया है। ब्राइडल जो कपड़े देने थे वो मैंने कपड़े दिए हैं रेडी करके, क्योंकि कल की शादी है लड़की की, तो ब्राइडल लहंगा भी था और उसके कुछ सूट भी थे जो रह गए थे। बाकी मैं पहले से ही बना रही हूँ। बाकी उनके घर के भी रहते हैं कपड़े, घर के भी होते हैं। घर के जो उसकी मम्मी है, भाभी है, ऐसे ही उनके भी कपड़े रेडी करके दिए। तो ये मैं अभी जो शुरू करूँगी, ये करूँगी अभी दूसरे ब्राइडल के कपड़े, जिनकी शादी है यहाँ से जनवरी के स्टार्टिंग में ही है। तो अभी इतनी लेट ऐसे होगी क्योंकि वो तो मैंने तैयार कर दिए थे कपड़े। बाकी थोड़ा अल्टर के भी थे, जैसे कुछ लहंगा चोली हो गया, गाउन वगैरह हो गया। अल्टर के आपको पता ही है कि अल्टर में फ़िटिंग वगैरह करनी पड़ती है। जो हम रेडीमेड लेके आते हैं उसमें हमें फ़िटिंग वगैरह देनी होती है, तो उसमें ज़्यादा हमारा टाइम लगता है करने में, है ना। तो बस अब मैं ये कटिंग करने लगी हूँ। सुबह से तो बस मैं उनके कपड़े देने में लगी थी, है ना। तो अब ये कटिंग करूँगी, तो ये कटिंग जितने भी हमारे सूट हो पाएंगे कटिंग, उतने सूट कटिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास स्टिचिंग के लिए नहीं है। अभी कटिंग करूँगी। अभी भी पड़े हैं 15-16 सूट पड़े हैं, लेकिन अभी इतने की कटिंग नहीं हो पाएगी। जितने की होगी कर लेंगे, बाकी मैं घर पे लेके जाऊँगी कटिंग करने के लिए। तो आज हम कर लेंगे कुछ बात, क्योंकि आज मेरे पास कमेंट कहीं आ रखे थे। तो एक कमेंट ऐसा था, वो बोल रही थी कि दीदी हम अपने मतलब घर पे ही होम बुटीक ओपन करना चाहते हैं। मैं घर से ही सिलाई करना चाहती हूँ, तो मतलब रेट किस हिसाब से रखूँ। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार समझ नहीं आता कि हम रेट क्या लें, किस चीज़ का क्या रेट लें। तो बहन देखिए, आप एक काम कीजिए, आप जहाँ भी जिस इलाके में भी है, जहाँ पे भी हैं आप, तो आप अपने आसपास पता कीजिए, क्योंकि गांव में काफ़ी होते हैं सिलने वाले, है ना। आप आसपास पता कीजिए कि वहाँ पे कितनी सिलाई ले रहे हैं, कौन कितनी ले रहा है, किस चीज़ की कितनी ले रहा है, सिंपल सूट की कितनी ले रहा है, ब्लाउज की कितनी ले रहा है, इनर वाले की कितनी ले रहा है। मतलब इस तरीके के। अब मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पे, क्योंकि इलाके कुछ ऐसे होते हैं, कहीं पे साड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, कहीं पे सूट ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। इस तरीके के कपड़े ज़्यादा पसंद करते, जैसे भी आपका इलाका होगा, जो भी होगा। तो आप ये देख लेना कि आसपास पता करना कि आपके यहाँ कितना रेट ले रहे हैं। तो जितना भी ले रहे होंगे, एक बार आप अपना काम जमाने के लिए उनसे 10-20 रुपये कम रेट करना। इतना भी कम मत करना कि अपनी इमेज को ही डाउन कर लें। मतलब 10-20 रुपये कम करना स्टार्टिंग में, है ना। तो जैसे जैसे आपका काम बढ़ता रहेगा, आपके पास कस्टमर आते रहेंगे, आप उसी हिसाब से अपना रेट बढ़ाते रहना, है ना। इस तरीके से अपना रेट बढ़ाते रहेंगे। अगर आपका काम अच्छा होगा तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएंगे। और ये बात सही है, हमेशा औरत को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। चाहे वो घर पे है, काम कर रही है, या बाहर पे। आजकल तो सिलाई का ये है कि चलो सभी को आती है थोड़ी बहुत तो, और ज़्यादा भी कोई ज़्यादा सीखता ही नहीं, थोड़ी बहुत तो सभी को आती है। तो चाहे घर से काम शुरू करें या फिर बाहर करें, काम ज़रूर करें। तो सिलाई का ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि हाँ, अगर आपको ये है कि बेसिक सी सिलाई आती है, तो भी आप अपने कपड़े तो बनाते ही हो, है ना। अपने घर परिवार वालों के भी बनाते हो, अपनी मम्मी के, अपनी बहन के, अपनी अगर शादीशुदा है सास के, बनाते ही हो अपने। तो थोड़ा अपने ऊपर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ नहीं, मैं कर लूँगी ये काम, ये चीज़ ज़रूर रखो। तो अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और कस्टमर के ऊपर भी, कि नहीं मैं ये ले रही हूँ तो ये बिल्कुल सही है और मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं आप, अगर अपने ऊपर भरोसा होगा ना तो बिल्कुल करोगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिलाई थोड़ी भी आती है बेसिकली, तो आप कर सकते हो। डरने की कोई बात है ही नहीं। कोई सिलाई का इतना बड़ा काम नहीं है कि बहुत बड़ा काम है, नहीं मुझसे नहीं होगा। गलती तो देखो ये है कि डरते हैं तो गलती सभी से हो जाती है। अगर हम कटिंग करेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, हम कपड़े को देखेंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। गलती करेंगे नहीं तो गलती का पता कैसे चलेगा, कि कपड़ों के बारे में पता कैसे चलेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो डर एकदम से ख़त्म हो जाता है। जब करते रहेंगे
क्या होता है कि हम नए नए कपड़े सिलते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हम कस्टमर के थोड़ा हाथ डर होता है मन में कि नहीं इसकी फ़िटिंग नहीं बन पाई। लेकिन अब जब धीरे धीरे हम अलग अलग नाप लेंगे, अलग अलग नाप की स्टिचिंग करेंगे, कपड़े की अलग अलग करेंगे, तो हमारा हाथ बैठता जाएगा, हमारा डर भी खुलता जाएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। तो एक जो दूसरी कस्टमर मतलब जो दूसरा मैसेज था हमारा, मीरा का, तो वो बोल रही थी कि जैसे कि मैं काफ़ी दिन से सिलाई कर रही हूँ लेकिन फिनिशिंग नहीं आ पाती, वो फिनिशिंग नहीं आ पाती और मैं काफ़ी दिन से सिलाई भी कर रही हूँ। तो बहन ये नहीं पता ना, आप कह रहे थे मैं अपने कपड़े, पता क्या है, जो अगर हम जिस काम को धीरे धीरे करते हैं, उस काम को डेली उसी काम में रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ती है और हमारे हाथ की है जो वो फिनिशिंग भी बढ़ती है, अगर हम उसी लाइन पे चल रहे हैं। अगर हम कभी कभी करते हैं उस काम को तो फिनिशिंग में कमी आती है, लेकिन अगर रेगुलर हम उस काम को कर रहे हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी और हम फिनिशिंग भी बढ़ेगी, है ना। तो आप बोल रहे थे कि एक सूट में मैं कभी 3 दिन लगाती हूँ, कभी 4 दिन लगाती हूँ एक सूट में। तो वो ही चीज़ है कि आप एक सूट में इतना टाइम लगाते हो तो फिनिशिंग और स्पीड कहाँ से बढ़ेगी। आप अगर रेगुलर काम कर रहे हो, एक दिन में आप 2-2 3-3 4-4 सूट बना रहे हो, तो ही स्पीड और फिनिशिंग तभी आएगी आपके हाथ में ना। तो वो कह रहे थे कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मतलब मैं घर पे ही सिलती हूँ, तो आप ये बोल रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो अपना टाइम एक सेट कीजिए। मुझे पता है कि आलस आता है घर पे, अगर हम घर पे मशीन पे बैठ गए और तो कुछ करने के लिए आवाज़ लगा दी, हम फिर वो काम करने चले गए, वो काम कर लिया, फिर हम मशीन पे बैठ गए, तो इस तरीके से आलस भी आता है और मन भी नहीं करता करने का। ये बात सही है, लेकिन हमें एक टाइम सेट करना होगा कि हाँ, मुझे घर का काम फटाफट से करने के बाद मुझे इस टाइम मशीन पे बैठना ही बैठना है, मेरे को ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो आप घड़ी लगाइए वहाँ पे और टाइम से बैठिए, टाइम देख के बैठिए कि मेरे को 1 घंटे में ये चीज़ करनी है, मेरे को 1 घंटे में ये कुर्ती बनानी है, या 15 मिनट में, जो भी है, जो भी आपको सही लगे जितनी देर में। जैसे जैसे आप उस रूटीन पे चलोगे, काम करते हुए घड़ी के हिसाब से चलोगे, तो आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी। अगर आप 1 घंटे में बना रहे हो तो कल आप पौने घंटे में बनाओगे, परसों आधे घंटे में बनाओगे। इस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे भी कोई पाइपिंग वगैरह या कोई डिज़ाइन है तो मैं 1.5 घंटे में सूट रेडी कर देती हूँ, ठीक है, मैं बुटीक पे। और मेरे को देखिए यहाँ पे कस्टमर भी देखने होते हैं और नाप भी लेना होता है, मेरे को सूट सिलना भी है, फिर इंटरलॉक भी करनी है, ठीक है, और फिर प्रेस भी करनी है। मतलब मैं ये सारा काम करके मैं कम से कम 4 सूट रेडी कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं बुटीक पे भी टाइम लगता है, क्योंकि कस्टमर के साथ बात भी करनी ज़रूरी होती है पूरी तसल्ली से कि हाँ, उसको किस तरीके का सूट चाहिए, उसको क्या कमी करानी है, क्या डिज़ाइन करवाना है, क्या कुछ कराना है, सब सारा देख के चलते हैं इस तरीके से। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, टाइम के हिसाब से बैठिए, कंटिन्यू बैठिए कि हाँ, मेरे को रोज़ इस टाइम से इस टाइम तक मशीन पे बैठना ही बैठना है। तो आप एक काम कीजिए, आप जैसे ही आप अपनी मशीन को थोड़ा शांत माहौल में रखिए, है ना, जहाँ पे थोड़ी मतलब बोल चाल होती रहती है, थोड़ा ये है कि बच्चे भी शोर कर रहे हैं, या मतलब आप अलग किसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा शांत माहौल हो वहाँ पे रखिए। अगर ऐसे ही हम बातें कर रहे हैं और वहाँ पे आप मशीन का काम कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बिंग होती है वहाँ पे। तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी जो मशीन है वो एकांत में रखिए और फिर देखिए कि आप अपनी स्पीड किस तरीके से बढ़ा पाते हैं, कितनी आप शांत माहौल में स्टिचिंग करिएगा, है ना। तो आप ये देखिएगा कि आप कितने अच्छे से अपनी स्पीड बढ़ा पाते हो और आपके काम में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। एक और आदत होती है हमारी कि हम जैसे मशीन पे बैठे, हमने फ़ोन चला लिया, फ़ोन चलाते हुए हमने देखा, थोड़ी देर हमने काम किया, हमने फिर फ़ोन चला लिया, है ना। इस तरीके से भी हमारी स्पीड डाउन होती है, इस तरीके से भी हमारी स्पीड नहीं बढ़ पाती, है ना, इस तरीके से। तो प्लीज़ आप ये जो शोर हो रहा है अभी, तो मैं अपनी बुटीक पे हूँ, तो यहाँ सड़क है तो उस पर शोर होता रहता है, मतलब यहाँ पे वाहन है जो आते रहते हैं, तो उसका शोर होता है, तो उस पर ध्यान ना दें। तो थोड़ा आप जब भी सिलाई करें तो फ़ोन से और टीवी से दूर ही रहें, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह कि टीवी के आगे बैठ जाते हैं मशीन लेके, या फिर फ़ोन को देखने की आदत होती है बार बार, है ना। तो इस तरीके से भी हमारी स्पीड में और फिनिशिंग में कमी आती है।
तो जितना आप फ़ोन से और टीवी से दूर रहेंगे उतनी ही फिनिशिंग और स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, हमने कपड़े सिलते फिनिशिंग के लिए हमने अपनी मशीन पे भी ध्यान देना है। मशीन पे हम रोज़ डेली कपड़े सिलते हैं, रोज़ मतलब कपड़े सिलते हैं एक ही सुई से, तो हमारी सुई है जो वो घिस जाती है। तो हमें उसकी फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है। मशीन में ऑयल डालना है, मशीन में तेल डालने के बाद हम देखेंगे, मतलब रेगुलर हम उसमें तेल डालें, सफाई करें मशीन की सुबह, तो उससे भी हमारी मशीन अच्छी चलती है और सिलाई में फिनिशिंग होती है और चलाने में भी मशीन मज़ा आता है ना। तो दूसरी बात, जो हमारी कैंची होती है घर की, जिससे हम कपड़े कटिंग करते हैं बुटीक पे, या बुटीक पे तो चलो सेफली रहती है कैंची वगैरह। होती है क्या, घर में क्या होता है कि जो हमारी कैंची होती है, हम उसको सिर्फ अपने कपड़े कटिंग करने पे ही यूज करें। और कई बार उसको फोम या पेपर कुछ कटिंग करने के लिए कैंची ले लेते हैं, तो उसके लिए अलग कैंची रखो, कपड़ों के लिए अलग से कैंची रखो, है ना, इस तरीके से। क्योंकि घर पे क्या होता है, बच्चे भी हमारी कैंची उठा लेते हैं, कागज़ काटना, पेपर वगैरह कुछ इस तरह के, अगर वो कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं या भी कुछ भी कट करने के लिए हमारी कैंची उठा लेते हैं, तो उनसे अपने सामान को दूर रखें। क्योंकि जो हमारा कपड़े कटिंग करने वाला कैंची है, जो करने वाली है, तो वो ख़राब हो जाती है, उसकी नोक सही नहीं रहती। तो हमें अपना सामान है जो बचा के रखना है। और पेपर वगैरह, फोम वगैरह कट करने के लिए हमने अलग से दूसरी कैंची रखनी है। तो इसलिए तो अभी एक बहन का कमेंट हो रहा है कि वो कह रही थी कि दीदी, मैं घर पे अपनी छोटी मशीन से सिलाई करती हूँ और मेरे को मशीन लेनी है, मैं आप जैसी मशीन लूँ या फिर मतलब। और देखिए बहन, अगर आपके पास सिलाई अच्छी आ रही है, सूट एक दो करके आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे, अगर एक दो करके सूट आ रहे हैं, फिर तो आप जो आपके पास मशीन है उसी से चलाओ, है ना। अगर आपके पास काम बढ़ रहा है तो आप अम्ब्रेला मशीन ले सकते हो। उससे क्या है कि मशीन से भी स्पीड बढ़ती है। तो आप अगर घर वाली मशीन से स्पीड नहीं बढ़ रही है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप अम्ब्रेला भी ले सकते हो, है ना। अम्ब्रेला अगर उससे ज़्यादा आपके पास कपड़े आ रहे हैं, तो आप दूसरी वाली जो उससे भी बड़ी मशीन है, उसके बारे में बाद में सोचना, है ना। अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो आप ले सकते हो मशीन, है ना। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास काम अच्छा आ रहा है तो आप ये मशीन ले सकते हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे पास 5,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, तो आप थोड़े पैसे और इकट्ठे कीजिए, क्योंकि 7-8 के बिना ये मशीन नहीं आएगी। और ये भी बात सही है, अगर हमारे पास काम करने के लिए मशीन ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा काम में भी मन नहीं लगता, और फिनिशिंग और क्या नाम जो है कि मतलब स्पीड नहीं बढ़ती। अगर हमारे पास मशीन ही अच्छी नहीं है तो स्पीड और फिनिशिंग कहाँ से बढ़ जाएगी। तो ठीक है बहना, आप थोड़े पैसे और इकट्ठे कीजिए और आप अम्ब्रेला मशीन ले लीजिए। तो इसलिए देखिए, मेरी भी कटिंग हो चुकी है लगभग, है ना। 2-3 सूट मैंने कट कर लिए हैं, क्योंकि एक ही नाप के थे, उसके ऊपर रख के मैंने कट कर लिए हैं सूट। अब यहाँ से क्या है कि देखिए, मेरी कटिंग हो जाएगी पूरी, तो वह उसके बाद फिर चलेंगे घर। अभी एक सूट और कटिंग करूँगी, इसके बाद ये कटिंग करने के बाद ये मेरा कल का काम हो जाएगा। अभी एक सूट मैं ऐसे करूँगी, लाइनिंग वगैरह चिपका के मैं घर पे लेके जाऊँगी, और फिर उसके बाद मैं कुर्ती तो एक बना ही लूँगी, बनेगी नहीं, गला वाला रेडी हो जाएगा, फिटिंग रेडी हो जाएगी। थोड़ा घर पे भी मशीन रखी है मेरी, तो थोड़ा घर से भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। अगर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, अगर मान लो कोई इमरजेंसी का दिन आया कि वो शाम की दोपहर के टाइम आया या शाम के टाइम आया, इमरजेंसी है किसी का, वैसे तो लेते नहीं है, लेकिन किसी की खास कोई मजबूरी हो जाती है, अपना ही कस्टमर होता है, तो हमें लेना पड़ता है। तो फिर क्या करते हैं कि मैं उसको कटिंग वटिंग करके सलवार बनवाने के लिए लड़की रखी हुई है, तरपाई के लिए भी लड़की रखी हुई है। मैं कमीज कटिंग करती हूँ और कमीज़ें बनाती हूँ, पैंट वगैरह ये बनाती हूँ। अगर कोई डिजाइनर है तो वो भी मैं खुद बना लेती हूँ, हाँ। तो क्या करती है, तो अगर
इमरजेंसी का है, सुबह देना है, तो भाई उसका फिर यही करते हैं हम, कटिंग करके सलवार, हम जो भी सलवार वगैरह होती है तो फिर दे देते हैं बनवाने के लिए। अगर पैंट होती है मैं खुद बनाती हूँ, तो मैं वो घर के लिए लेके जाती हूँ, तो वही फिर घर पे बना लेती हूँ उसको थोड़ा काम को फिनिश करने के बाद। तो इस तरीके से। तो एक कमेंट और था, उसमें लिखा था कि दीदी मेरी शादी को हो गए हैं 3 साल और मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सिलाई का। शादी के बाद मैंने अपने घर पे सिलाई, क्या लिखा है, मैं अपने घर से सिलाई करती थी, तो मैंने 8-9 साल सिलाई की है, मेरे को 8-9 साल का एक्सपीरियंस है सिलाई का। और तो इसमें क्या लिखा है ये दोबारा पढ़ती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी शादी को 3 साल हो गए। अच्छा, वो कह रही है कि मैं यहाँ पे कितने दिन हो गए अपने हस्बैंड को मना रही हूँ सिलाई के लिए, वो मुझे सिलाई करने नहीं देते और मेरा शौक़ है और मैं एक्सपीरियंस भी है काफ़ी सिलाई का। तो मैं यहाँ पे सिलाई करने के लिए इनको मना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा शहरी इलाका भी है, गाँव का भी है, मतलब इतना भी गाँव का नहीं है, थोड़ा ठीक सा माहौल है, अच्छा बड़ा गाँव है ये, शहर के पास पड़ता है। क्या लिखा है, चंडीगढ़ के पास पड़ता है ये, क्या है, मन्नी माजरा, हाँ यहाँ पे। और तो यहाँ पे किराएदार भी काफ़ी रहते, तो मतलब हमारी दुकान भी है, अगर वो चाहे तो मैं कर सकती हूँ दुकान, लेकिन काफ़ी लंबा है यार तो देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे पति मान गए हैं तो मैंने बुटीक की, तो इतने पैसे, मेरी मशीन मैं बड़ी ही अपने घर से लेके आई थी मशीन, तो मैंने पहले घर से शुरू किया, पता बताया। अच्छा, तो ठीक है, आपने, वो कह रही हैं कि मैंने घर से ही शुरू किया, तो मैंने 1 महीने में, जो मेरा स्टार्टिंग का महीना था, पहला महीना था जिसमें कि लोगों ने ट्राई कर के देखा कि हाँ इसको सही से आता है, जो मेरा पहला महीना था मैंने 4000 की इनकम करी, उसमें 4000 कमाई की। वाह बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने अपने पति को मनाया इस तरीके से। तो देखिए यही तो होता है, लेडीज को आती है तो कई बार घर वाले नहीं मानते या सास ससुर नहीं मानती है, उनका पति नहीं मानता, और उसको अच्छी खासी नॉलेज होती है सिलाई की। तो आपने बहुत ही बढ़िया किया, अब आपने बुटीक अपना ओपन कर सकते हैं आप इस तरीके से, तो आपको और भी ज़्यादा अर्निंग होएगी। और शहर में तो अल्टर वगैरह के भी काफ़ी आते हैं और स्टिचिंग के भी काफ़ी सूट आते हैं, और वहाँ पे सिलाई भी काफ़ी अच्छी होती है शहरों में। तो इस तरीके से आपने अपना, देखिए कितना टाइम लगा दिया मनाने में, हस्बैंड को हस्बैंड माने, तो देखिए उन्होंने कोशिश की मनाने की और मान भी गए, पहले नहीं मान रहे थे, बाद में मान गए करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक औरत को अपने पैरों पे हमेशा खड़ा रहना चाहिए, किसी पे भी निर्भर ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई खर्चे ऐसे होते हैं कि पति से भी नहीं मांगे जाते, हर बार देते भी नहीं हैं, तो पति ही तंग हो जाएगा। तो इतना तो कम से कम कमाना चाहिए हर एक औरत को कि कम से कम वो अपने खर्चे तो खुद ब खुद उठा सके, किसी के भरोसे ना रहे, चाहे वो घर से ही शुरू करे या फिर अपनी बुटीक खोले। आप दोनों काम भी इकट्ठे सीख सकते हैं, उसमें भी फ़ायदा है। आप पार्लर का काम भी काफ़ी लड़कियां सीखती हैं और बुटीक का भी सीखती हैं, तो वो साथ के साथ उनको चलाती भी हैं, वो बुटीक भी करती हैं, वो पार्लर भी करती हैं, दो काम करती हैं, है ना, कितने अच्छे से संभाल पाती हैं वो। पार्लर के काम में क्या है कि हमें सारा ही सीखना पड़ता है, उसमें हमने सारा ही कुछ काफ़ी खर्चा भी करना पड़ता है। लेकिन अगर हम सिलाई का काम करते तो एकमात्र मशीन ही हमारे पास हो, है ना, शुरू में कोई नहीं, इंटरलॉक वो बाहर से करा लें, अगर इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो बोल दें उनको कि इंटरलॉक की मशीन नहीं है, मतलब सिलाई की है। जैसे जैसे अर्निंग होती रहे तो आप इंटरलॉक की मशीन भी ले लो, है ना, फिर होती रहे फिर आप पीको की मशीन ले लो, ऐसे करते करते धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते रहें इस तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें एकदम से चाहिए, हमें सारी मशीनें एकदम से ही चाहिए होगी, है ना। हम एक मशीन से भी पहले शुरुआत, अपनी छोटी मशीन होती है जो हमारे पास घर की होती है, हर एक के पास होती है, ऐसा कोई नहीं होता जिसके पास मशीन ना हो, चाहे किसी को सिलाई आती है चाहे नहीं आती है, मशीन तो हर एक के पास होती है। तो हम उसे भी सिलाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे आपके कस्टमर बढ़े, जैसे जैसे आपका काम बढ़े, तो आप उसी हिसाब से
फिर अपनी मशीन भी बढ़ा सकते हैं, अपना काम बढ़ा सकते हैं, अपनी बुटीक को और आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, इस तरीके। और शहरों में तो ज़्यादा चलता है, गांव में थोड़ा ये चीज़ कम है। गांव में थोड़ा रेट भी कम होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो रेट पूछ रहे थे, है ना, इस तरीके से। गांव में हमें शुरू से स्टार्ट करना होता है तो हमें रेट भी अपने कम रखने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा काम अच्छा होता जाता है तो हम रेट भी बढ़ाते जाते हैं, इस तरीके से। तो ज़्यादातर तो हमारे पास ये 3 मशीनें तो ज़रूरी ही होनी चाहिए बुटीक पे, एक इंटरलॉक की, एक सिलाई की और एक पिको की। ये मशीन हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पिको का ये है कि दुपट्टे भी पिको के लिए आते रहते हैं ज़्यादातर दुपट्टे। ज़्यादातर तो वैसे आप आजकल कोई दुपट्टों पे लेस भी लगी होती है, पिको भी हुई होती है, लेकिन क्या है कि जैसे कि गाउन वगैरह थोड़े स्कर्ट वाला वगैरह बनवाते हैं तो उन पे ज़्यादातर पिको चल रही है, तो पिको भी लोग करवाते हैं। सर्कल प्लाजो बनवाते हैं उन पे भी पिको करवाते हैं कई लोग। तो एक बहन का कमेंट है, ये कह रहे हैं कि मैंने अपने घर वालों के मतलब आस पड़ोस के इतने कपड़े बनाए हैं अपनी दरानी जेठानी के जैसे, अपनी मासी क्या लिखा है ये, इनके कपड़े बनाए हैं तो फ्री में ही बनाए हैं उन्होंने। उनके 4-4-5 सूट थे, तो ऐसे मैंने सब कुछ जो है कि अपने पास से लगाया, है ना। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने देख के कि हाँ भाई, तो इस तरीके से उन्होंने कि हाँ तू बस अपने घर का काम ही कर। ये चीज़ में तो मतलब मेरे को अपने घर से वो ये भी नहीं है कि कम से कम सिलाई नहीं दे रहे तो कम से कम रील बुकरम गला ये इन चीज़ का भी खर्चा दे दे, सिलाई तो नहीं, है ना। तो ये चीज़ देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मेरा काम छुड़वा दिया। तो भाई देखिए ये बहुत गलत बात है इस तरीके से। चलो ठीक है, एक आधा सूट कोई बात नहीं, वो सिल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो कोई घर से इस चीज़ को कर रहा है और इतने इतने सूट भेजो, कम से कम वो है कि रील बुकरम के पैसे तो देने चाहिए थे। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, लेकिन ये है कि भाई मेहनत तो लगती है ना, मेहनत तो लगती है इस चीज़ में। सिलाई नहीं दे पा रहे थे लेकिन खर्चा तो ज़रूर दे देते, अपने पास से लगाया। तो देखिए ऐसा होता है, तो कई जगह ऐसा होता है भाई। तो भाई इस चीज़ का, और वो लिख रही हैं कि मैं अभी 30 क्या लिखा है, हाँ अभी मैं यहाँ पे 26 की एज में मुझे बेले रहने से मतलब ठाली रहने से मुझे इतनी बीमारियाँ लग गई है, क्योंकि मैं कभी ठाली नहीं रही, मैं हमेशा से ही काम करती थी। तो अब मैं सुबह से घर का काम करके बच्चा स्कूल चला जाता है, ये ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं सारा दिन कमरे में अकेली पड़ी रहती हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती, तो मुझे इतनी बीमारियाँ लग गई हैं, है ना। मान लो 1-2 सूट होता है उसमें चल जाता है, मान लो अब आप वो कह रहे कि 10-15 सूट एक हफ्ते में 400-500 का सामान लग गया है एक हफ्ते में, तो वो देखिए 4-15-16 सूट में तो ये है कि चलो एक आधा तो फ्री में सिला जाता है, कोई चक्कर नहीं है उसमें। लेकिन अगर इतने सूट है तो देखिए आप भी समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि अगली ने बुटीक किया है तो वो कहाँ से खर्चा निकाल लेगी अपना, है ना। तो ये तो लॉस वाली बात होएगी। तो उसने बंद करवाया है काम, उसके हस्बैंड में इसी चक्कर में करवाया है। ये छोटी छोटी चीज कई बार हो जावा है। तो इस तरीके से चलो ये तो होगी कमेंट, बस इतने ही थे आज के ये कमेंट आए हुए। तो मेरी भी हो गई है कुर्ती की कटिंग, ये लास्ट सूट रहता है हमारा कटिंग करने का, तो भाई कटिंग कर लेंगे। अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अंधेरा होने वाला है। कितना टाइम हो गया, 5:30 बजने वाले हैं। तो भाई 5:30 बजने वाले हैं और अभी देखिए अंधेरा हो गया, मेरी छोली भी साफ़ नज़र आ रही है और मैं अभी कटिंग ही करने पे लग रही हूँ। बस ये लास्ट सूट ही कटिंग करूँगी, उसके बाद चलते हैं घर के लिए। तो कल आएंगे फिर दुकान पे, फिर करेंगे इनकी स्टिचिंग। अभी इसके बाद ये जो मैं सूट कटिंग कर रही हूँ, उससे पहले जो 2 सूट मैंने कितने सूट कटिंग किए, तो 3 सूट जो कटिंग किए हैं वो एक ही नाप के सूट है और ये अलग नाप का सूट है हमारा। तो इसकी एक साड़ी और रहती है और ये कल आएगी लेने के लिए। और अभी मैं देखिए मैं सूट ही कटिंग कर रही हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं यही सूट स्टिचिंग करूँगी। आज मैं इसी को लेके जाऊँगी, लाइनिंग वगैरह चिपका के इसी को लेके जाऊँगी सूट को घर पे। जितना होगा ये खड़ा भी होएगा तो काफ़ी है मेरे लिए, है ना। तो फिर मैं आगे सुबह
इसकी जो साड़ी है वो तैयार कर दूँगी। फिर हम इसकी साड़ी को भी अच्छे से तैयार करके फिर ये ले जाएंगे। उसके बाद हम जो मैंने और कटिंग किए हैं उनको रेडी कर लूँगी कपड़ों को। अभी मेरा लड़का बोल रहा है कि मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो, चाची ने, क्योंकि ये ट्यूशन से आ गया है, ये बोर हो जाता है भाई इस टाइम। सलवार बना दी तो जो जिस चीज़ का नाप आया मैं वो ट्यूशन से आने के बाद तो ये बोर हो जाता है मेरे सामने। हाँ बस मैं उसको यही कह रही हूँ कि मैं ये थोड़ी सी कटिंग कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। चाची ने बनवाई है, चाचा गुस्सा हो रहा था पर वो नहीं मानता भाई, या तो उसको फ़ोन चाहिए। फिर अभी उसके पापा भी नहीं आए हैं, तो मैं ये देखिए कटिंग करने के बाद कई बार होता है कि हाँ अभी ये थोड़ा शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो शादियों के सीज़न में ये है कि थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। ठंड तो काफ़ी हो रही है। अभी देखिए धुंध भी आनी शुरू हो गई। आज अभी से धुंध आ गई है, आज से सुबह भी धुंध काफ़ी अच्छी थी और आज अभी से धुंध आ गई है। तो भाई ये बातें हैं, और मैं कैसे कैसे अपने बुटीक को संभालती हूँ या घर से कैसे काम करके आती हूँ, मैं सारा कुछ बताऊँगी आपको अगली वीडियो में। तो आज तो बहुत सारी बातें होगी, कईयों के कमेंट अभी रह गए हैं पढ़ने, काफ़ी कमेंट आ रखे हैं, तो वो कमेंट मैंने अभी नहीं पढ़े। तो सभी कमेंट में यही पूछते हैं आप आप कैसे मैनेज करते हो घर को, बुटीक को कैसे करते हो, कैसे नहीं करते हो, क्या इतनी सुबह कैसे आ जाते हो, क्योंकि मैं सुबह तो जल्दी आ जाती हूँ बुटीक पे। मैं 8:30-9 के बीच में अपनी बुटीक पे आ जाती हूँ और शाम को 6:30 या 7 बजे, मतलब 7 बजे से पहले ही चल जाती हूँ। कई बार होता है कि 6:30 बजे या 7 बजे जाना होता है। कई बार कि क्या होता है कि शाम के टाइम कस्टमर ज़्यादा आते हैं, अब ठंड की वजह से इतना नहीं निकलते, आ जाते हैं। अभी ये मेरे को तंग कर रहा है कि मम्मी जल्दी करो, इसको समझाना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये ट्यूशन पे रहता है तब तक ठीक है। ये स्कूल से मेरे पास ही आता है यहाँ पे, जहाँ पे मेरी बुटीक है, तो इसका ट्यूशन मैंने यहीं पे लगवा रखा है। बीच बीच में डिस्टर्ब करता रहता है ये मुझे। तो ये मेरे साथ ही रहता है। शाम को हम तीनों, मैं और मेरा लड़का और हस्बैंड, हम तीनों ही घर जाते हैं इकट्ठे। अब वो भी काम से आएंगे तो यहीं पे आ जाएंगे बुटीक पे। हाँ बात वही है कि भाई देखो, जो अभी पीछे कमेंट गया है, जो मैं अभी बात कर रही थी, तो वही है, वो कह रही कि ठाली देखो, ठाली काम करने वालों को काम की कमी नहीं होती, और जो ठाली रहने वाले हैं उन्हें मतलब वो चाहे काम से कितना भी बच ले, जितना बचना चाहे, काम चोरी करे, कितनी भी कर ले, जो काम चोर होते हैं काम नहीं करते। आप चाहे तो अपने घर से ही शुरू करें काम, बाहर नहीं कर सकती, क्योंकि बच्चों की भी मेरा तो ये है, मेरा परिवार है साथ देने वाला, है ना मेरे घर में, तो वो पीछे से संभाल लेते हैं, उनका सपोर्ट है मुझे। तो मैं यहाँ पे इतना टाइम अपने परिवार के, जो मेरी सास है और मेरी देवरानी है, बहन है जो, क्योंकि जो मेरी बहन है वही मेरी देवरानी है ना, तो हम मिलके ही काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बुटीक संभाल लेती हूँ और वो घर संभाल लेती है, हम इस तरीके से काम करते हैं, तो मेरा मैनेज हो जाता है। तो एक बहन का कमेंट है कि हमें क्या है ये शोल्डर की कटिंग वाली वीडियो, शोल्डर की नाप की और कटिंग की वीडियो डालना, तो वो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताना। तो बहन देखिए, मैंने शोल्डर कटिंग की और नाप की वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं दोबारा से डाल दूँगी, दोबारा से बना दूँगी ये वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की, मतलब किस नाप से हम किस हिसाब से शोल्डर का नाप लेते हैं और कैसे कटिंग करते हैं, कितना लेते हैं, उस चीज़ की वीडियो मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगी। वैसे मैंने डाली हुई है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। वीडियो मैंने कटिंग की भी कर रखी है, सिंपल सूट की कटिंग की, स्टिचिंग की, वो सब चीज़ों की कर रखी है, पैंट की और पैंट प्लाजो की, सलवार की, अफ़गानी सलवार की, और कई ऐसे बाजू के डिज़ाइन की अपलोड करी हुई है वीडियो, आप देख सकते हैं जाके, है ना। तो देखिए काफ़ी आते हैं जो, मतलब काफ़ी वीडियो होती हैं इस तरीके की, तो हम देख सकते हैं, या फिर
हम देख के सीख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप कैसे मैनेज करते हो घर और बुटीक के नाप लेना या सारा कुछ, तो देखिए बहन करना पड़ता है सब कुछ। हम हमसे हमसे नहीं होता इतना। हाँ देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि सब कर सकते हैं इस चीज़ को, क्यों नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ज़्यादा क्या है कि देखिए, आप आलस ज़्यादा करते होंगे, आप फ़ोन ज़्यादा देखते होंगे, है ना, इस तरीके से भी आपका काम में स्पीड कम है। तो मेरा क्या है, ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन नहीं देखती, या मैं फ़ोन भी देखती हूँ। अपने मतलब की कोई वीडियो देखनी होती है मेरे को, कुछ किसी डिज़ाइन की या कोई सिलाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी होती है, मैं देखती हूँ, है ना। देख पर टाइम पे देखती हूँ। ये नहीं है कि मैं काम कर रही हूँ और वीडियो भी चल रही है, मैंने कोई मूवी लगा ली है, मैंने कोई सीरियल लगा लिया, है ना, वो चीज़ नहीं है। मैं देखती हूँ, मैं वीडियो बनाती भी हूँ, मैं एडिट भी खुद ही करती हूँ, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ, और मैं अपना काम भी खुद से कर लेती हूँ। तो मेरे 3-4 सूट कहीं गए नहीं हैं, मैं दिन में वो भी आराम से स्टिच कर लेती हूँ, घर का काम करने के बाद भी इस तरीके से। तो आज का मेरा ये हो गया है यहाँ से कंप्लीट। अभी एक मतलब ये सलवार रहती है कटिंग करनी, तो ये भी कटिंग कर लूँगी। और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया, अब धुंध की वजह से ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, इतनी धुंध पड़ रही है। काफ़ी ठंड भी है, एकदम से ठंड इतनी बढ़ गई कि हाथ बिल्कुल सुन्न हो जा रहे हैं, इतनी ठंड बढ़ गई एकदम से। टाइम का तो पता नहीं चलता, टाइम सुबह भी एकदम से इतना टाइम हो जाता है, दोपहर चढ़ जाती है, और शाम के टाइम भी एकदम से अंधेरा हो जाता है। दिन बड़े छोटे हैं, तो छोटे दिन हैं तो हमारा काम इतना लोट नहीं आ पा रहा जितना कि होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम हो पाए, क्योंकि मैं यहाँ बुटीक पे अकेली हूँ जो सलवारें वगैरह कटिंग करके देती हूँ, और मतलब तुरपाई के लिए और भी बाहर देती हूँ, और सलवारें भी बाहर देती हूँ, मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो क्या है कि अभी कटिंग करने में भी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है कटिंग करने में, और फिर देने में, फिर मेरे को कुर्तियाँ भी बनानी है, फिर उसमें अगर कोई डिज़ाइन डालना है वो भी करना है, सभी तरीके से है। तो ये जो सलवार बनानी है ये मेरे को ही बनानी है, क्योंकि ये जूती शेप में बनेगी, इसकी जो पोंचा बनेगा, मोरी बनेगी, जूती शेप में बनानी है। तो जो हमारी 2 लगाई हुई है सलवार सिलने के लिए, जो है एक, उसको ये आती नहीं है, और जिसको आती है वो अभी कहीं बाहर गई हुई है। जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है, वो गई होगी अपने कहीं रिश्तेदारी में या कहीं, तो वो है नहीं यहाँ पे, तो ये मेरे को ही सिलनी पड़ेगी। तो भाई काफ़ी टाइम भी हो चुका है, और अभी मेरे को बोल रहे हैं, आ गए हैं हनी के पापा भी, ये भी बोल रहे हैं अभी जल्दी। मैं सोच रही हूँ कि इसकी कटिंग हो जाए, तो मैं थोड़ा, अगर कमीज़ नहीं बने तो कम से कम सलवार तो बनी जाए, खड़ी हो जाए, घर पे लेके जाऊँगी, कुछ थोड़ा बहुत काम तो हो जाए। ठंड भी अपनी रफ्तार पे है, बढ़ती जा रही है भाई। और आप सुनाइए भाई, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हो, अगर कुछ गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, और हाँ भाई, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और बताइएगा आप कमेंट करके कहाँ से वीडियो को देख रहे हो। तो ये बातें थी। अगर आगे की कल की वीडियो में जो बाकी के कमेंट रह गए हैं वो मैं कल की वीडियो में बताऊंगी। और ये पूछ रहे हैं, जो ये पूछ रहे हैं कि मैं घर पे आपकी जो सिस्टर है या देवरानी है, कौन है उसके बारे में भी बताऊंगी आपको मैं कल वाली वीडियो में। मैं यहाँ पे अपनी आवाज़ डाल रही हूँ वीडियो में, और मैं दूसरे फ़ोन से कमेंट भी देख रही हूँ कि किसने क्या कमेंट किया हुआ है, तो वो कमेंट भी पढ़ रही हूँ। तो इस तरीके से है जो हम अपना काम लोड कर लेते हैं भाई। अब थोड़ा सा ही रह गया, ये सलवार ही कटिंग करनी है बस, उसके बाद फिर बंद करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं घर के लिए। मैं दिखाऊंगी कभी आपको, मैं अब थोड़ा ब्लॉग बनाऊंगी कि मैं कैसे इतनी ठंड में कैसे कितने बजे सुबह आती हूँ और कैसे जाती हूँ। एक बहन ने बोला है कि आप
ब्लॉग बनाना, किस टाइम आते हो, किस टाइम जाते हो, क्या है। मैंने दिखाया था आपको सुबह के टाइम एक वीडियो बनाई थी, मैंने ब्लॉग की थी। मैं सुबह आ गई थी 8:30 बजे, मैंने टाइम दिखाया था। और जो आप बोल रहे थे ये पक्षी, वो पक्षी मैं यहाँ हमेशा दाने डालती हूँ, तो पक्षी आते हैं यहाँ पे दाना खाने के लिए। कबूतर भी आते हैं और तोते भी आते हैं, है ना, इस तरीके से। तो देखिए विंची टेप भी मैंने अपने सर के ऊपर रख लिया है जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये उधर से ये मुझे बोले जा रहे हैं, इधर से हनी बोले जा रहा है मम्मी जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बस भाई ये कटिंग हो ही गई है लगभग हमारी सलवार। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना। बाय बाय जी।